सच्चा मुस्लिम का एक और है, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? जी ऊपर आ जाइए, हम ही जवाब देंगे ना, फरिश्ते थोड़ी ना आएंगे आपके पास जवाब देने के लिए, हम ही जवाब देंगे आपका, तो आ जाइए। बिल्कुल। देखिए सच्चा मुस्लिम आ जाए, रेहान तो बताए ना, ठीक है ना। एक ही छोड़ा तूने। हाँ और सच्चा मुस्लिम आ गए, इनको ऊपर ले लेते हैं। ओके। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच्चा मुस्लिम भाई। जी जी, कैसे हैं? ठीक है। जी ठीक है, अपना सवाल रखिए आप। हाँ, मेरा सवाल एक्स मुस्लिमों पे होते हैं ना कि ये कहते हैं जी हम बड़े अच्छे हो जाते हैं जैसे ही इस्लाम छोड़ते हैं। इस्लाम में जी रहकर आप लोग दिन रात कत्ल करते हो ना, हम्म। जहाद करते हो, लोगों को कत्ल करते रहते हो, रेप करते रहते हो, जैसे ही छोड़ देते हो फौरन अच्छे हो जाते हो। तो इस क्या नुस्खा है? मिसाल में भी छोड़ दूंगा आज तो मुझ में क्या अच्छाई आएगी? आप एक अच्छे इंसान अच्छा, हैं। अगर नहीं, मुझे देखो, अभी मैं नेकी करता हूँ ना, इस्लाम मुझे बताते हैं जिना मत करो, सूद मत खाओ, ये मैं कर रहा हूँ। मैं छोड़ दूंगा तो मुझ में क्या चेंजेस आएगी? मतलब फिर मैं अगर मैं करूंगा तो फिर मुझ पर कोई अच्छा पाबंदी तो नहीं होगी ना? अच्छा, एक आपने कहा आप नेकी करते हैं, मतलब गरीबों को खाना खिलाते हैं ना? एरन, गरीबों को खाना खिलाना भी नेकी है, मतलब है कि 100 हाँ नहीं, किस्म की आप नेकी करते हैं ना, होती आप थी। खाना खिलाते हैं ना। जी 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 जी। हाँ तो अगर आप इस्लाम को छोड़ देंगे तो क्या आप गरीबों को खाना खिलाना छोड़ देंगे? नहीं। नहीं छोड़ेंगे ना, तो पूछ कह रहे हैं इस बात जी से। जी। तो जो काम मैं आप इसलिए अभी कर पूछ रहे रहा हैं हूँ कि अच्छे फिर, काम, वो आप इस्लाम जी छोड़ जी के भी जी, करेंगे। हाँ तो फिर मैं क्यों छोड़ूं? जब मैं अभी भी कर रहा हूँ तो फिर इस्लाम क्यों छोड़ूं? आपको इसलिए छोड़ना है कि इस्लाम सच नहीं है, सिंपल बात। क्या मतलब सच नहीं? आप प्रूफ करो ना कि सच नहीं है। अगर सच्चा है तो सच्चा प्रूफ कर दीजिए आप। नहीं, मैं क्या प्रूफ करूं? आप ही दावा कर रहे हो ना कि प्रूफ सच्चा नहीं इनकी है आवाज ना। चली गई। हेलो। नहीं, इनकी आवाज आ रही है एरन। नहीं आ रही है, सच्चे हाँ मुस्लिम की मेरे, आवाज आ रही है। जी जी हाँ, जी, मैं ये कह सच्चा रहा मुस्लिम भाई हूँ मेरे। आप भी तो, जी जी। आप भी तो बैठ के दावा ही कर रहे हैं ना कि जी ये सब कुछ झूठ है, तो ये एक दावा ही है ना। मैं प्रूफ दे सकता हूँ ना आपको, मेरा जी दावा जी, नहीं, कोई मेरे पास कोई प्रूफ है। नहीं नहीं, हम दावा हाँ कर जी ही नहीं जी, रहे। वही वही दे दो। नहीं नहीं, अच्छा नहीं कर रहे हो? एरन अच्छा एरन नहीं कर रहे हो? एरन। जी नहीं, हम जी। दावा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हम। अच्छा 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 हम अच्छा। तो प्रूफ तो मांग फिर रहे हैं, हम मानने के लिए तैयार बैठे हैं एकदम। नहीं 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 नहीं, हम तो आप मानने के लिए प्रूफ तैयार बैठे हैं, बस आप आप प्रूफ दो हमें। मैं बताता हूँ आपको। प्रूफ इसलिए भी नहीं मांगना चाहिए कि आपने कुछ प्रूफ लिया होगा तो इस्लाम छोड़ा होगा ना, किसी नतीजे पे पहुंच के छोड़ा बिल्कुल होगा ना लिया। आपने इस्लाम। हाँ तो फिर अब हाँ किस चीज का बिल्कुल। प्रूफ? अभी तो लेकिन हो वो गया। तो आप, जी जी। लेकिन आपके हिसाब से वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है ना। नहीं 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 नहीं, वो वो मेरे। पर्सनल थिंकिंग आप देखो। नहीं, मैं बताता हूँ ना। देखो, जब एक बंदा एक इतना बड़ा पैसा लेते, एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं किसी नतीजे पे ओके। पहुंचूंगा तो इस्लाम छोड़ूंगा ना। किसी नतीजे पे पहुंचूंगा तो छोड़ूंगा ना। वो तो चीज ठीक आपको है, हमेशा मैं। से चाहिए। देखो मैं बताता हूँ ना, आपने भी खुद कहा कि आपको वो चीजें सारी जो है ना वो अच्छाई करते रहो और इस्लाम छोड़ दो। तो फिर मैं इस्लाम में रहकर क्यों ना कर लूं वो चीजें? तो ठीक है, मेरा भी एक सवाल का जवाब दे दो। कुरान में अल्लाह ताला जानवरों को ज़िबा करने के लिए कहता है, ठीक है, उन्हें खाने के लिए कह हाँ देता है। क्या जी जी। क्या किसी भी आयत में ये लिखा कि तुम जानवरों का मांस खाओ, उसका गोबर मत खाओ? तो फिर तुम गोबर क्यों नहीं खाते? तो देखो, गोबर एक जो है ना गंदी चीज है और मांस जो है ना अच्छी चीज है, साफ चीज है। वो उसमें कहाँ भी लिखा? हलाल हराम। भाई कुरान में मना मना कहाँ लिखा है? भाई मुझे मना बताओ, कहाँ लिखा हुआ है? फिर क्यों नहीं नहीं, खाते मना तुम? ये नहीं है ना कि, तो उसमें क्या है कि बुराइयों से बचो और अच्छाइयाँ कर लो, गंदी चीजों से बचो, और खराब रहने दो। चीजों से। सच्चा ये मुस्लिम, आपकी आपके माता पिता उन उस गोबर में, ठीक है, तो मतलब वो सैकड़ों सालों से रोटी बनाता आए हैं, तो वो गंदी चीज नहीं है, ठीक है, वो कोई नापाक चीज नहीं है, फिर क्यों नहीं खाया तुमने? नहीं नहीं, वो हमें पता है ना कि ये चीज गंदी है, ये चीज जिस तरह सुअर है। आप लोगों को तो नहीं समझना, आप वो सुअर का गोश्त खाओगे कि नहीं खाओगे? भाई मुझे बताओ एक मिनट आप। कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसा मत खाओ। ये हाँ, बताओ बस, सुअर, हाँ कुरान में बताओ, लिखा ये हुआ है कि लिखो ऐसा लिखो। मत खाओ? ओके। कहाँ लिखा हुआ है? सुअर का लिखा है कहाँ ना? लिखा हुआ है? सुअर का तो लिखा है ना? सुअर का तो लिखा है ना? मैंने गोबर की बात की है। सुअर गोबर ओके, नहीं गोबर करता को ना। छोड़ो फिर। सुअर गोबर नहीं नहीं करता। नहीं, सर एक मिनट ना, मैम सुअर पे पहले बात कर लेते, जो लिखा हुआ है ना उस पे तो बात कर लेते हैं, नहीं 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 आपको नहीं समझ नहीं, आए। तुमने कहा सर एक मिनट ना, तुमने कहा कि मोरालिटी कहाँ से लूं? मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैं कुरान से लेता कुरान हूँ। के अंदर ये लिखा होगा तुम मांस खाओ और जानवर को जिबा करो, तो फिर उसने ये क्यों लिखा तुम उसका गोबर मत खाना, मांस खा लेना? फिर तुम क्यों नहीं खाते? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है?
कुरान के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि तुम जानवर को ज़िबा करो और उन्हें तुम खाओ, ठीक है, लेकिन किसी भी हाँ गोश्त खाओ, लेकिन पूरी कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम उसका गोबर मत खाना, लेकिन तुम गोबर क्यों नहीं खाते फिर? कुरान में तो नहीं लिखा। मैं बताता हूँ ना, देखो ये चीजें इस तरह होती है ना, ये तो सबको पता चलता है। वो भाई कैसे पता चलता है? जब मैं बताता हूँ, हाँ, वो कैसे पता लगा कि गंदी चीज है? वो मैं बताता हूँ। सच्चा मुस्लिम, वो कैसे पता लगा कि गंदी चीज है? हाँ, अकल से पता लगा, अकल से पता लगा या कुरान से पता लगा? अकल से पता लगा या कुरान से पता लगा? कुरान से भी पता। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? हाँ तो बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ, कुरान में ये चीज ये जो है ना लिखा हुआ है ना, इस गिन के आपको नहीं बताएगा कि बकरी का गोश्त खाओ, बकरी की मेंगने खाओ, तो गाय की मत खाओ। आज भी इंडिया में काफी लोग जो है ना, जो मतलब है कि वो गाय का गोबर अपने ऊपर मलते हैं, उसको खाते हैं, उसका जो है पेशाब पीते हैं। भाई तो भाई सच्चे मुस्लिम, सच्चे मुस्लिम कोई फायदा नहीं है, सच्चे मुस्लिम कोई फायदा नहीं है, सच्चा मुस्लिम कोई फायदा नहीं। धीरे की बात करके तुम टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। हमारे हिसाब से जो ऐसा करता है ना, हमारे हिसाब से वे भी सही नहीं करते, ठीक है, हम भी उन्हें वो नहीं करते, लेकिन तुम यहाँ पे तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मेरे तक बात रखो, ठीक है। अगर तुम्हें किसी सच्चे मुस्लिम सुन लो, पहले सुन लो मेरे भाई, सच्चे मुस्लिम सुन लो। अगर तुम्हें उनके ऊपर बात करनी है तो उनके चैनल पे जाके बात करो ना। अगर तुम मेरे पास आए हो तो वो बात करो जो हम दोनों के बीच है। सर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप जो है हौसला रखे। मैं ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं ना कि अकल से पता चलता है, तो मैं कहता हूँ जो लोग खा रहे हैं तो क्या उनके पास अकल नहीं है? आप बताओ कि उनके पास नहीं है अकल, वो इसलिए खा रहे हैं। अभी बताओ। हाँ ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ कि अरे मैं कुरान में ये पूछ रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला, अगर की बात ही नहीं है, यहाँ तुम्हारी मेरी बात चल रही है, जो ऐसा कर रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ओ भाई जो खा रहा है उन्हें छोड़ो ना, तुम जो खा रहा है उन्हें छोड़ो। क्यों? क्योंकि मेरा तो उनसे कोई लेन देना नहीं है ना, वो मेरे रिश्तेदार लगते जो उनकी बात करूं। मेरा भी नहीं है मेरे भाई, मेरा भी। तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम्हारा कुरान से लेने देना नहीं है, तुम्हारा कुरान से लेने देना नहीं है। कुरान से तो मेरा लेने देना है, मैं गोबर खाने की बात कर रहा हूँ। सर आपने कहा ना, तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ ना, मैं कुरान से बात कर रहा हूँ। हाँ तो अकल से समझते हैं ना लोग। जी अकल से आप कह रहे हैं ना कि ये चीज अकल से आती है ना, ये जो गोबर न खाना और गंद न खाना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह कर रहा है इस दुनिया में, तो क्या उनके पास अकल नहीं है? ये जरा मुझे बताओ। हाँ, सबकी अकल अपने अपने हिसाब से काम करती है। जिसे ये लगता है, जिसे अपनी अकल से ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो उसे करने दो, तो मतलब वो सही है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से तो वो तुम्हारे हिसाब से गंदी चीज है ना, लेकिन वो तुम्हें कैसे पता लगा? मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। जिस तरह हिंदू को पता चला कि ये अच्छी चीज है, इसी तरह मुझे भी पता चला कि ये जो है गंदी चीज है। तो उनकी तो किसी किताब में नहीं लिखा। किताब में नहीं लिखा है तो फिर अकल से क्यों नहीं समझ रहे लोग? आप तो कहते हैं तो भाई तुम क्या समझे अकल से? तुमने अकल से काम लिया ना। जी तो जब हम इस्लाम छोड़ देते हैं तो हम अकल से ही चलते हैं। नहीं, हमें पता लग जाता है। मैं बताता हूँ ना, क्यों नहीं चल सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं चल सकते हैं? थोड़ी मिसाल देता हूँ। मैंने ये काफी मुस्लिमों को दिए, लेकिन वो फिर जवाब नहीं देते हैं। देखो हमारे पास, हम कहते हैं ना कि किताब में ये चीज लिखे हुए रूल है ना, आप भी हमें जो है किताब से ही पढ़ के बताते हो कि ये हदीस में ये गंदी बात लिखी है, कुरान में ये गंदी बात लिखी है, जो आपके मुताबिक गंदी होती है ना, एक प्रूफ के तौर पे देते हो ना हमें कि देखो ये चीज गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपके पास एक ला ना हो तो आपके लिए तो सब कुछ आजादी हो गई। अब मुझे ये बताओ, आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो कि नहीं? आपके लिए आजादी है कि नहीं? शराब पी सकते हो कि नहीं पी सकते हो? ये कर सकते हो ना, क्योंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया। अभी आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। जी शराब से तो मुझे एक सवाल याद आ गया, सच्चा मुस्लिम। थैंक यू मेरे भाई, तुमने याद दिला दिया मुझे। सवाल बाद में। मुझे ये बताओ, आपके ऊपर शराब जो है ना पीने पे कोई मसला तो नहीं है ना आपके लिए, है कि नहीं? वो मेरी चॉइस है, अगर मैं चाहूँ तो पी सकता हूँ। चॉइस पे जी ठीक है। चॉइस है मेरी। जिना भी आप कर सकते हो चॉइस पे।
जिना भी आप देखिए चॉइस पे कर सकते सच्चा हो ना। मुस्लिम जी, सर एक मिनट मोरालिटी पे जिना डिबेट कर नहीं होती सकते कि हो ना। हर इंडिविजुअल की मोरालिटी अलग अलग होती है। एरन एरन तुम मुझे छोड़ दो आज जी जी सच्चा जी जी मुस्लिम पे, नहीं ठीक नहीं, है जबरदस्त एरन। जबरदस्त, ये जो इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये रुक जाओ रुक इसने जाओ कहा एरन, रुक जाओ रुक जाओ। जबर, ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस भाई का कि हर एक बंदे की अपनी मोरालिटी होती है, और इसी को मैं गलत समझता हूँ कि अपनी मोरालिटी पे जो आप चलते हो। हम कहते हैं नहीं, मोरालिटी सबकी एक इस्लाम होनी किसी को चाहिए, अच्छा नहीं मोरालिटी बना सबकी। देता। अगर मान लीजिए, इधर सुनिए, अगर मान लीजिए मैं इस्लाम बताता बहुत हूँ अच्छा होता, इस्लाम में कोई बुराई नहीं होती, तो मस्जिदों में जी छोटे छोटे बच्चों के साथ आलिम क्या करते हैं? हिस्ट्री में जी क्या क्या वो किया है, गलत मोमिनों करते ने कितनी आगे जी मूर्ति है, गलत आपको नहीं करते पता? हैं हम वो, तो क्योंकि इस्लाम हमारे से, पास एक, तो इस्लाम किसी को अच्छा नहीं बनाता ना। तो मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट, तो अगर ये करते हैं और ये जो है ना हम इस्लाम छोड़ दे तो वो चीज बंद हो जाएगी। देखिए, मैं आपको इसे शॉर्ट करके बता देता हूँ। एक अगर जी शॉर्ट पीडोफाइल करके बताओ। इंसान है, वो अगर इस्लाम के अंदर होगा तब भी वो पीडोफाइल रहेगा, इस्लाम के बाहर निकलेगा तब भी पीडोफाइल रहेगा। अगर एक बनता ठीक है वो है पीडोफाइल नहीं, उसको छोटी बच्चियां नहीं पसंद है, वो चाहे बाहर रहे चाहे इस्लाम के अंदर रहे, उसे जी छोटी जी जी बच्चियां नहीं पसंद है, छोटी बच्चियों से शादी नहीं करेगा वो। ओके। सिंपल बात। तो पर जब दोनों समझ रहे हैं बात ये को? सारी चीजें, जी मैं समझ गया आपकी बात, जब दोनों सूरतों में वही चीज करनी है तो फिर उसके लिए मैं इस्लाम क्यों छोड़ूं? मुझे मेरा सवाल ये बनता है, जब आप कह रहे हैं तो कि भाई फिर इस्लाम को यही अपनाएगा करना जब वो जब वो एक जी बुरे इंसान को जब एक बुरे इंसान को अच्छा नहीं बना सकता, फिर इस्लाम अपना के फायदे क्या है? क्या लेने देना फिर इस्लाम से? ये आपका मानना है ना कि नहीं बना सकता, नहीं बना सकता तो अल्लाह ताला उसके साथ जो है ना हिसाब किताब कर लेगा। तो फिर है क्यों नहीं? जो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, मैं वे बाहर देश में जाके लड़कियों के साथ वो करते हैं हरकतबाजी। आप लड़कियों के, तो आप हरकतबाजी को गलत चीज समझते हो क्या? एज ए आप आपके मदरसे में लोंडेबाजी होती है। लौंडेबाजी पर हम बात कर लेंगे, तू छोड़ मुझे, पहले मुझे ये बताओ, आप कहते किसी लड़की के साथ अगर वो रजामंद होती है मेरे साथ तो उसके साथ मैं कुछ भी कर लूं, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई मोमिन एक नहीं, पहले मुझे समझ में तो आए ना, मुझे पहले समझ में तो आए ना आप कहने क्या चाह रहे हो। अगर कोई मोमिन बाहर जाके किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है तो मेरे हिसाब से तो सही है, तो मतलब वो सही हो गया, तुम ये कहना चाह रहे हो ना? आपके हिसाब से सही है कि गलत है? हम इस्लाम को छोड़ो, इस्लाम के हिसाब से तो वो गलत है, आपके हिसाब से लेकिन सही तुमने है, मेरी फिर गलत है। तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर कोई बाहर, ठीक है, अगर मैं बाहर कंट्री में गया, अगर मैं भी रजामंद हूँ, अगर कोई लड़की भी जो है वो रजामंद है, हम दोनों एक साथ मतलब रिलेशन में है, तो हम कर लेंगे। लेकिन जो मोमिन करते हैं ना, वो जाके तुम पहले आर्टिकल पढ़ करो। एक मोमिन ने क्या किया, उसकी एज, एरन पहले सुनना, एक उसकी उम्र कम से कम 50 साल की थी, तो उसने चैटिंग में अपनी उम्र कम बताई, और लड़की कुल 13-12 साल की थी, उसे बुला रखा था। जब दो चार आदमी वहां पाए ना, जब उससे पूछा कि इस लड़की को तुमने बुलाया, नहीं नहीं मैं नहीं बुलाया, फिर उस पर मानव जाकर भागा वो बंदा। ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैं बताता हूँ ना, तो आप मतलब इस वजह से गलत समझ रहे हो कि वो 50 का था और ये 13 की थी। अगर वो 50 फ्लर्ट कर दो, फ्लर्ट सर एक मिनट सुन तो, फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्ट ठीक नहीं है, बिल्कुल आपका मकसद मैं समझ गया, लेकिन अगर 50 और 50 हो या 25 और 25 हो, बगैर शादी हो, आपस में रजामंदी हो, फिर तो आपको कोई मसला नहीं है ना? हाँ, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त, मतलब मैं इस्लाम छोड़ूंगा तो मैं भी इन चीजों को अच्छा समझने लगूंगा आपकी तरह। नहीं, वो एक इंसान की चॉइस रहती है, ठीक है। देखो ना, मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बात चॉइस पे आ गई ना। चॉइस पे जब बात आ गई तो मोरालिटी का तो बेड़ा गर्क हो गया। मेरी अपनी चॉइस होगी, जब मेरा दिल करेगा फलाना काम कर लूं, वो मेरा अपनी चॉइस हो जाएगा। वो जो कलेक्टिव एक जो क्या कहते हैं एक मोरालिटी जो है ना माशरे की होती है, वो तो तबाह हो गई ना फिर। कैसे? एग्जांपल ऐसे कि अभी मेरे पास एक जो है ना कानून बना हुए, इस्लाम कुरान ने मुझे बताए हुए, जिना मत करो, शराब मत पियो। तुम कुरान की तरफ उठा के रखो। नहीं, तुम अभी रुक जाओ। नहीं, तुम यहाँ गेमबाजी मत करो, ठीक है? 1 मिनट सुन लो, कुरान को रखो एक साइड में। तुम ये बताओ, अरे सुन लो मेरे भाई, अरे सुन लो ना। ये आपने जो कहा अभी कि इससे तो मुआशरा खराब हो जाएगा, आप मुझे मुआशरा खराब करके बताओ इस एग्जांपल से कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर मैं उसके रिलेशनशिप में हूं तो मुआशरा क्या खराब हो रहा है? हाँ, मेरे इस्लाम का मुआशरा इससे खराब होता है। मुझे भाई इस्लाम को मत छोड़, अरे इस्लाम को छोड़ो, तुम इस्लाम को छोड़ो। इस्लाम को मुआशरा इसलिए खराब होगा क्योंकि इस्लाम मना करता है, ठीक है? इस्लाम मना करता है, इसलिए इस्लाम को मुआशरा खराब होगा।
ये तो इस्लाम को छोड़ो ना, तुम एक तरफ रखो। समझता है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट। आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन के साथ कोई जो है ना वो कर ले, दोस्ती रखे और उसके साथ जो है ना सेक्स भी करता रहे बगैर शादी के, वो उसके साथ डेटों पर जाती रही, आप लोग को ये अच्छा लगता है? फिर आप लोंडी कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? फिर आप लोंडीबाजी क्यों एक्सेप्ट कर लेते हो? लौंडीबाजी से उनका मुआशरा अच्छा बनता है ना सर। लोंडीबाजी पर हम बात करेंगे ना, लोंडीबाजी, इसका मुझे हाँ। जवाब देना है इस सवाल का। आप नहीं, फिर आप जब आप इससे गलत समझते हो तो फिर आप लोंडीबाजी कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? आपको शर्म नहीं आती? फिर उस पर भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन आप चूंकि अच्छा समझते हो, अभी अपनी थोड़ी देर पहले कहा कि हम इसमें कोई हाँ, मसला है, हाँ, उसमें बात कर लेंगे। लौंडीबाजी में एतराज नहीं मैं ये कह रहा समझते। हूँ, इसका मतलब है आपकी सिस्टर बगैर शादी के जो है ना प्रेग्नेंट हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, तुम्हें वो अच्छा लगता है कि एक लड़की को तुम जबरदस्ती लाओ और फिर उसके साथ तुम सेक्स करो, वो अच्छा लगता है तुम्हें? फिर बेच दो उसको, और फिर तुम उसे बेच दो। तो हम नहीं लाते, जबरदस्ती तो हम नहीं लाते। हम फिर आपके रसूल ने क्या किया? आपके में हम पकड़ते हैं। हाँ, सब एविडेंस, एविडेंस का जवाब देना, एविडेंस दे दो अब इसका मुझे, एविडेंस। वो तू फिर वही बोंगी मत मारो यहाँ बैठ के। तुम जो हवाई फायर मार रहे हो ना यहाँ बैठ के, तुम जो हवाई फायर मार रहे हो ना बैठ के, इसे हवाई फायर ही कहते हैं। आपके पास कोई भी इसका एविडेंस नहीं होगा। सफिया कौन जंग में पकड़ी गई थी? रिहाना कौन जंग में पकड़ी गई थी? अभी आप ये समझ रहे, अभी आप जुवेरिया कौन जंग में पकड़ी गई थी? सच्चे मुस्लिम देखो, जब हम कोई बात बोलते हैं ना तो हम उसका है ना एविडेंस रखते हैं, ठीक है? हम जब भी बोलते हैं, अगर हमें किसी चीज का एविडेंस नहीं है तो हम नहीं बोलते। लेकिन जब तुमने कोई बात बोली है, मुझे बताओ कौन सी किताब में पढ़ी है, कौन सी हदीस में पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है ये? मैं बताता हूँ। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी कोई किताब नहीं है तो आपके पास सब कुछ अलाउड है, आप जो है ना सब कुछ कर सकते हो। अलाउड नहीं, अलाउड नहीं होता। तुमने ये देखो, नहीं तुमने ये देखा होगा कि जैसे जो कंट्री होती है, सुन लो पहले, सुन लो। अब जैसे कंट्री है तो जो इंडिया में बैन है चीजें खाने पीने की, वे वेस्ट में जाओगे तो वे अलाउ हैं, क्योंकि वे जिस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से समझ रहे हैं, अपने अकली एतबार समझ रहे हैं, वो उनके लिए सही एक्सेप्टेबल है, ठीक है? लेकिन हमारी तरफ से वो रॉन्ग है। तो उनके हिसाब से मोरालिटी अलग है, हमारे हिसाब से मोरालिटी अलग है। हम अपनी अकल से देख रहे हैं, वे अपनी अकल से देख रहे हैं, वे अपने बेनिफिट देख रहे हैं। आपके जो एक्स मुस्लिम है या जो एथियस्ट होते हैं, इनकी मोरालिटी कौन सी होती है वो मुझे बताओ ना थोड़ा सा। आप बता दो ना। दिमाग, हम दिमाग का यूज करते हैं। मैं बताता हूँ आपकी मोरालिटी। मेरे से पूछो, मुझे एक्स मुस्लिमों की मोरालिटी मालूम है ना। हाँ। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। आप लोग की मोरालिटी ये कि आप लोग की एक सिस्टर है महलीज सरकारी, उसका नाम है, उसने अपने यार से बच्चा पैदा किए हुए और उसको पाल रही है, सिंगल। अच्छा, तुम्हारी बहन है ना वो? तो नहीं, वो तुम्हारी बहन है ना, पाकिस्तान की है, तुम्हारी बहन लगती है ना वो। तो तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में से बोलते हो? मोमी ने शर्म कहाँ से? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना। वो पाकिस्तान की तुम्हारी बहन लगती है, वो इस हिसाब से पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है, मैं जानता हूँ। तुम्हारी बहन लगती है ना, फिर वो तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह बोल के? कैसे रहती है हमारी बहन? तो तुम्हारे बेड़े गर्क हो जाएंगे अगर तुम इस तरह बोलोगे। तो सच्चे मुस्लिम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी के बारे में तुम इस तरह बेहयाई से बोल रहे हो। वो तुम्हारी बहन लगती है। तुम्हारी बहन अगर वो कुछ भी कर रही है तो मैं, ये इनकी इस्लामिक मोरालिटी है। आप अपनी मोरालिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, पता है? मैंने बोल दिया हर एक इंडिविजुअल की मोरालिटी अलग अलग होती है। मेरी बात ही सही है। तो बताओ, आपने भी हाँ कहा, अभी आप फिर जनरलाइज करने लगे। मैंने क्या बताया? आपके नजर में लौंडीबाजी बिल्कुल सही है, उससे आपका मुआशरा अच्छा होता है। जी, उससे अच्छा होता है। देखा, सुन लिया। अब इनकी मोरालिटी हम क्या लें? इनकी मोरालिटी हम क्या लें आगे? तो आपको पता ये हमसे मोरालिटी पे बात करेंगे, जिसको लौंडीबाजी अच्छी लग रही है। तो आप मोरालिटी बता दो किस आयत में लिखा हुआ है? थोड़ा सा लेवल रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, लेवल तो ये तब होगा जब आप मेरे साथ एडजस्ट करोगे कि ये मोरालिटी और ये गलत है। ये मेरे साथ एडजस्ट हम ऐसा न्यूट्रल भाई आए हैं, इनको ऊपर ले लेते हैं। चल जी, न्यूट्रल को ले लो। ये आप लोग के बस की बात ही नहीं है यार। ये समीर जैसा नहीं जवाब दे सकता। आप तो बड़े उसके छोटे बच्चे लगते हो ना उसके। यार सच्चा मुस्लिम, अब तक तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है? तुमने और बल्कि हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। सवालों के जवाब हाँ तो दो ना, कब दोगे? आपको इस बात पे क्यों गुस्सा आ गया जब मैंने महलीज का नाम लिया? मोरालिटी है ना, तो फिर मोरालिटी है तो उस पे गुस्सा क्यों? इसलिए आया कि आपने जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट।
आपको जनरलाइज नहीं जनरलाइज करना क्या चाहिए था, आपको मतलब? इंडिविजुअल तो रखना सर चाहिए था। आप जो है ना आप इंडिविजुअल जनरलाइज वे नहीं में है, ले रहे हैं। मैंने आपसे वो क्या कहा? एक्स मुस्लिम है, नहीं, वो मोरालिटी एक्स इंडिविजुअल मुस्लिम ही है, होती है। आपने वो जनरलाइज एक्स किया, मैंने मुस्लिम आपसे है। क्या कहा? मोरालिटी अगर मैंने कहा कि आपको इंडिविजुअल नहीं होती। लौंडीबाजी पसंद है, इसका मतलब मोरालिटी ये नहीं कि अगर अगर मैं ठीक है, आपके एक और मोमिन भाई हैं ओके, सैयद भाई, उनको लौंडीबाजी नहीं पसंद है, तो मैं ये कह दूं हर मुझे ये मुसलमान बताओ को एक मिनट, लौंडीबाजी मैं पसंद आपको होती है? बताता हूँ, तो फिर आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं लुंडीबाजी आपको पे? इस्लाम सिखा रहा है ना, और आप फॉलो कर सर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम, आप इस चीज को तो देखिए गलत कह रहे हो आपकी जो ना। मोरालिटी है, देखिए आपकी जो मोरालिटी है वो जी, आपकी अपनी नहीं है। आपकी जो मोरालिटी है वो नहीं आप हमारी अपनी इस्लाम नहीं से है। ले रहे हो कि जी इस्लाम ने जो हमारे हाँ इस्लाम कहा है की है। उसके लिए हाँ, जो इस्लाम ने जो हाँ ना कहा है उस इस्लाम के लिए ना। जी, बिल्कुल होना भी अब इस तरह चाहिए, तो लौंडे होना भी इस तरह लौंडीबाजी आपकी चाहिए। मोरालिटी बन गई है ना। किधर है मोरालिटी? दिखा दो ना, इस्लाम ने कब कब शुरू की थी अभी लौंडेबाजी? इन्होंने खुद ही कहा था ना थोड़ी देर पहले कि हम लौंडीबाजी को हम वो एक्सेप्ट करते मैंने हैं। इस वजह से कहा था कि अच्छा चूंकि मुझे मोरालिटी पता ही में, नहीं है। किसी भी वजह से कहा, आपने कहा नहीं है। नहीं, हम मोरालिटी पे ही सच्चा बात मुस्लिम, करेंगे। अगर सच्चा मुस्लिम, अगर आप लोग देखो तुमने जी सच्चा मुस्लिम, लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम थे ना वे, तो जी मतलब नबी के पास सुन लो, नबी के जी पास जी दो आदमी आए तो वे क्या करते थे? आपस में ना सेक्स करते थे, मतलब लोंडेबाजी करते थे उस टाइम में। तो वे नबी के पास, वे नबी ने कहा कि ये मेरी दो लड़की ले जाओ और तुम अच्छा इनके साथ करो। अच्छा, तो ये कौन सी मोरालिटी लड़की है। ले जाओ? नबी कौन सी लड़की ले जाओ? अपनी अपनी बेटी दे दी इन्होंने, अपनी बेटी दे दी। ये किस हदीस में लिखा हुआ है? ये आपकी कुरान में लिखा हुआ है। चल दिखा दो जरा। एक कुरान में तो बहुत जबरदस्त बात है फिर। जी जी जी, हाँ कौन तो सी आयत बहुत में लिखा जबरदस्त हुआ है? बात है ये तो। मैं इससे तो आपकी मैं मोरालिटी और चार चांद लग जाएंगे इस मोरालिटी पे ना आपकी, है ना? जरा आप मैं मेरे पास है कुरान.com है मेरे पास, आप जरा हम्म, आयत नंबर दे दो हम्म। ना ताकि मैं खोल दूं। मैं खोल दूंगा आयत नहीं, नंबर पहले दे मुझे तो दो। बताओ, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, मैं आयत ला देता हूँ, आप कहोगे क्या, क्या कहोगे? आपको जब भी जलेबी बनानी है। मैं बताता हूँ, आप इसको गलत हम्म। किस वजह से समझ रहे, अपनी इंडिविजुअल या एक्स मुस्लिम की नजर से? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हो कि एक्स मुस्लिम जो है ऐसे करते हैं वैसे करते हैं अपनी बहनों, मैं बताता लेकिन हूँ आपके जो नबी हैं, सुन लो, आपके नबी ने अपनी बेटी को इसलिए उनके हवाले कर दिया क्योंकि वे आपस में कर रहे थे, मतलब आदमी है देखो आदमी, तो कहा तुम आपस में मत करो, मैं तुम जी मेरी बेटी ले जाओ। अब इस तरह है ना, ये तो आपने एक आयत नंबर जो है ना इधर बोल लेने से, बेशक स्क्रीन पे मत लाओ, मैं खुद देख लूंगा, कोई समझ नहीं, जरा बोल लो पहले आयत नंबर, और इस पे मेरा दूसरा क्वेश्चन फिर ये बनेगा कि आप जो है ना ये अपने तौर पे कह रहे हो या आप इसको ओवरऑल एक मोरालिटी समझते हो, गलत समझते हो, इस वजह से ये बात करो, या सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हो कि आप गलत समझते हो एज इंडिविजुअल? ये दो क्योंकि बातें मुझे आपके बताओ तो। इस्लाम में, सुन लो, आपके इस्लाम में ये चीज को गलत माना जाता है, फिर भी लोग आप करते हो और आप उन लोगों पे ठोकते हो कि लोग गलत कर रहे हैं, जबकि आपके इस्लाम में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, तो फिर आप दूसरों कैसे गलत कह सकते हो? पहले तो मुझे वो आयत नंबर दे दो ना, फिर हम आगे बात करते हैं, जरा बोल दो। चलो मैं आयत नंबर आपको दे दूंगा, लेकिन आप कहोगे क्या उस पे? नहीं अभी दे दो ना, क्या कब दोगे? आप करोगे क्या उसका? अल्लाह को मारोगे जाके या नबी को पकड़ोगे? नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हो, तो हिंदू बेचारे तो गधे हैं, हमको तो गधे अरे थोड़ा ही है। आयत नंबर मैं दे दूंगा, आयत नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे, अच्छा ठीक है रिहान ठीक है, ऐस सॉरी। नंबर लेके आओ इनके मुंह। हाँ, नहीं नहीं, पहले मुझे ऐस दे नंबर दो, लेके आओ, पहले मुझे आप दे दो, आपने इतना ऐस बड़ा निकालो, क्लेम किया है इनको तो। देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। लेकिन मुझे सच्चा पता तो मुस्लिम लगे से ना कि आप बंदे में, जरा, ओके। आप दोनों लोग जो है मैं ना बहुत लंबी चल जाएगी बैक एंड फोर्थ। आप रिहान भाई आप वो निकाल लीजिए आयत नंबर, और सच्चा मुस्लिम भाई अभी थोड़ा देर म्यूट कर लिया। मैं न्यूट्रल भाई आए हैं बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो न्यूट्रल भाई, वेलकम आपका। हाँ मोरालिटी पे बात कर। हेलो न्यूट्रल, हाँ ओके भाई। हेलो हेलो जी, हेलो सर, आपका मैं वेलकम है स्क्रीन। मेरा बातचीत सच्चा मुस्लिम से था, इसलिए मैं आया। जी, आपको कोई क्वेश्चन करना था इनसे? हाँ सर, क्वेश्चंस करना था और उनको एक जवाब भी देना था मैं। मतलब जी आपका बोले जवाब बोले, किससे रिलेटेड है? और यार बोले एक नहीं, बारी, क्या उनको कह रहे मोरालिटी के बारे में एक जवाब देना था सर, बस। दे सकता चलिए हूँ आप लोग कंटिन्यू कीजिए आपकी? तो, हाँ जब तक रिहान भाई निकाल रहे हैं आप कंटिन्यू करिए इनके साथ। ओके ओके, नहीं, वो मोरालिटी होती है ना सर, एक कंक्लूजन और एक स्टेटमेंट होती है। मतलब आप ऐसा ले लो, एक आदमी को, मतलब आदमी को मारना गलत है, आप वही मोरालिटी ले जाकर
किसी टेररिस्ट पर नहीं लगा सकते या किसी क्रिमिनल पर नहीं लगा सकते। आपको देखना पड़ेगा वो मोरलिटी किस पे लग रही है और किस सिचुएशन पे लग रही है, तभी जाके एक मोरलिटी का स्टेटमेंट सही और गलत प्रूव होता है। मुझे खक समझ नहीं आई इस भाई की, क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आई। भाई मोरलिटी जो होती है ना, वो एक स्टेटमेंट या कंक्लूजन की तरह होती है। मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्टिव होती है कि सब्जेक्टिव होती है? भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपने बनाई है ना। कंक्लूजन की तरफ क्या मतलब है आपका? यार मैं पता है क्या, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ, आप मुझे जरा साफ थोड़े अल्फाज में बता दो कि ओके ओके जिना करना अच्छा है या बुरा है आपकी नजर में? मतलब जिना मतलब जिना मतलब वो क्या कहते हैं, रजामंदी से एक लड़की के साथ सेक्स करना और मर्द और लड़की का आपस में सेक्स करना। एक मिनट, जिना जैसी कोई चीज होती नहीं ना। सर हम इस्लाम उसको में जिना जिना बोलते एग्जिस्ट हैं, नहीं मुझे करता। पता है आप लोग के यहाँ नहीं होती, मुझे पता है आप लोग के यहाँ नहीं होती, ये हमारा इस्लाम में तो मुसलमानों जिना का को वर्ड छूट है। देता है, लौंडी के साथ करना क्या है, जिना नहीं है क्या है? और रजम को क्या मानते हैं नहीं है आप? ना, तो रजम किया किस जाता है। आयत में लिखा है, किस आयत में लिखा नहीं, है आप जिना रजम का क्या करो समझते लौंडी के हैं, साथ? रजम का? मुझे ये बताओ, आप मुझे मुझे ये प्रूफ बताओ। दे दें इस चीज का, कि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि लोगों ने लौंडी खरीदी, सेक्स किया, उनको बेच दिया। आप मुझे दें कि नहीं भैया बिना शादी सेक्स नहीं कर सकते। हाँ, तो 4 की 25 खोल लो। 4 के 25 में लिखा है ये चीज, जी जी, देखते हैं आपके खोल लो। हवाला। और लगता वो है जो रेहान भाई, आपका लगता है आपके कलमा जो पढ़ना क्लेम था पड़ेगा। ना, आपका जो क्लेम था ना, वो भी मुझे आपने अभी तक नहीं, वो ऐसे दिन देखा कभी नहीं ठीक आएंगे। है? कौन सा? हाँ मुझे पता नहीं आएंगे। देखो जो भटके हुए होते हैं ना, वो जानबूझ के, ये उनको अपनी वो लगती है। 4 की 25 अब खोलना, अपनी उसमें बात पढ़ो कर ना रहे हो क्या क्या? है। हाँ हाँ, अपनी बात कर रहे हो क्या? खोल रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं अपनी ये शेयर बात दिस कर रहा टैब हूँ कि वो इंस्टेड। ये दिन आ गई, कभी नहीं आएगा कि मैं ये आ जो है ना गई, आप लोगों ये की आ गंदी गई। बातों में आऊंगा। जी क्या लिखे इसमें, जरा पढ़ के गंदी सुनाओ बात, लोगों को। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। Whoever among you, या मुस्लिमों की बात हो रही है, कि तुम में से जो भी कैन नॉट फाइंड मीन्स टू मैरी फ्री, मतलब एक आजाद वुमन से शादी नहीं कर सकता, देन फ्रॉम दोज, मतलब है कि अगर तुम गुलाम औरत से शादी नहीं कर सकते, तो मतलब वो आजाद औरत से शादी नहीं कर सकते, तो अपनी गुलाम से शादी कर लो। अच्छा, अभी मेरा इधर बिलीविंग पॉइंट स्लेव पहले गर्ल्स, से मतलब सवाल उनसे जो पे। कि मुस्लिम हो चुकी है। एक मिनट सर एक मिनट, अभी मुझे ये बताओ, इसमें हाँ, निकाह की बात क्यों हो रही है, शादी की बात क्यों हो रही है इसमें? वो तो गुलाम औरत है ना। क्योंकि उसकी ये हैसियत नहीं है ना कि वो एक आजाद औरत से शादी कर सके। और इसमें भी है कि अब हाँ देखिए, इसमें आपने मोरालिटी की बात की, वो किसी भी सर, नॉर्मल, मोरालिटी हर, देखिए, और स्लेव गर्ल से शादी नहीं कर सकता, उससे कर सकता है जो कि मुसलमान हो। और वो जी। इसलिए मुसलमान अभी होनी मुझे चाहिए क्योंकि आपने, जब वो शादी करेगा तो उसको आजाद करना पड़ेगा, तभी शादी होगी। महर में आप मुझे आजादी ये होती बता है ना। दो, एक मिनट सर, एक मिनट ना, ये इस आयत से तो ये पता चल गया ना कि मुसलमान गुलाम जो है ना उससे शादी करोगे, ठीक है, लोंडी से, गुलाम से, नहीं ये नहीं तो नहीं आपको नहीं नहीं समझ आ नहीं गई नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये देखिए, क्या ये आयत ये क्या कह समझा? रही है कि जी आप गुलाम से शादी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, ये नहीं लिखा है इसमें। क्या मतलब आपका? तो फिर शादी का क्यों कह रहे हैं, जब वैसे सेक्स शादी हो है, सकता है? सर सुने तो सही ना, आप देखो, एक बात जब एक बताइए, शादी एक के बार कि बगैर शादी क्या सेक्स के लिए की मैं जाती है? एक मिनट, ये बताइए कि जो शादी की जाती है सेक्स के लिए की जाती है? आदमी अपना जी, परिवार नहीं सेक्स बनाता? अलाउड होते हैं, शादी मैं बताता हूँ, नहीं, सेक्स वो सेक्स अलाउड अलग है। चीज होती है और एक मैरिड लाइफ अलग होती है इंसान एक की। मिनट, आदमी के बच्चे होते हैं, लाइफ पार्टनर होता है, बुढ़ापा साथ में बीतता है। जी, क्या सिर्फ तो सेक्स वो के लिए शादी शादी के होती है? साथ ही हो सकता, वो शादी के लिए हो सकते हैं ना, वो सेक्स, बच्चे किधर से आते हैं, सेक्स से आते हैं कि किधर से आते हैं? आप मुझे कोई ऐसा प्रूफ दे सकते हैं इस्लाम यही से जो कि प्रूफ ये है। कहता हो? अभी देखिए, तो ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। देखिए, आप मुझे कोई ऐसा प्रूफ दे सकते हैं जिसमें ये चीज लिखी हो कि उनसे, अगर आपने अपनी गुलाम लड़कियों से अगर शादी नहीं की है तो सेक्स करना जिना है। तो आप मुझे बता दो जिसमें लिखा हुआ है कि कर लो उनसे सेक्स, जब इस आयत में तो क्लियर कट लिखते हैं कि उनसे शादी कर लो। आपकी तारीख की किताबों में भी चीज मौजूद है और आपकी अलकाफी नहीं अब्बसी लिखा में भी हुआ, हदीसों में नहीं भी कुरान मौजूद की है। आयत में भी है। एरन हाँ, कुरान की आयत मुझे में भी पता है, है, इसके चक्कर में मुझे मत पड़ो, पता सच्चे है। हाँ, मुस्लिम घुमा रहा है वो इसे। वाली है ना।
मैं हाँ। घुमा नहीं रहा हूँ, और जिस आयत की आप बात कर रहे हैं ना, निकालो, उस पर भी हम बात करेंगे, जिस आयत की आप बात कर रहे हो। लेकिन इस आयत में अच्छा, वो लोंडी के चीज़ साथ पड़ी कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं? नहीं मुझे एरन बताओ, ये कह रहे हैं कि इसमें लोंडी के साथ शादी क्या करेंगे बताओ? जब उसके साथ सेक्स करेंगे, जी है ना सच्चे मुस्लिम? जी, हाँ, अच्छा, आयत में यही लिखा हुआ है, इस आयत में यही लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप डिनाई इसमें करो कि नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसमें शादी के लिए कहा जा रहा है कि तुम शादी कर सकते हो चाहो तो तो। भाई शादी, तो शादी क्या मतलब क्या होता है? तो शादी शादी हो के कोई लोंडी लोंडी रहती है, बीवी नहीं बनती। बीवी बन जाती है, लेकिन वो लोडी की अपनी एक हैसियत है। लिखा कहाँ लिखा हुआ है? यार मैं ये बता अच्छा, रहा हूँ, एरन तुम मुझे निकालो जरा। बता दो, हाँ, आयत नंबर मुझे ये बताना वाली। बताओ, अगर इस कोई आयत का आप मुझे अगर कोई लोंडी है, अगर कोई लोंडी है, ठीक है, अगर कोई लड़की है, वो सेक्स तब करेगी जब तुम उसे शादी करोगे, लेकिन वो इस्लाम भी नहीं अपनाएगी, तो तुम उसके साथ सेक्स वो कर सकते हो शादी? क्या? नहीं, मतलब कोई लड़की, मतलब तुम किसी लड़की को पकड़ के लाए लोंडी को, वो इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं कर रही, किधर से, ठीक है, किधर से लेकिन पकड़ उस के लाए? एक मिनट सर, आपने पकड़ने का लफ्ज कहा है, किधर से पकड़ के लाए? जहां से आपके रसूल लाते थे, किधर से? खैबर से, पकड़ना किधर से करते? खैबर से, किधर से? जंग से? खैबर से। जंग से? जंग से? अरे जंग वंग कुछ भी नहीं थी, ठीक है, तुम्हारे पकड़ के लाए थे, जंग कमाल कुछ के नहीं थी बंदे वहां हो पे। यार, यार बहुत स्टडी की जरूरत है आपको, आप नए नए मुझे एक्स मुस्लिम लग ओ, रहे हैं। तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं आप थोड़ा पता, स्टडी तुम्हें करो। कुछ नहीं पता। मैं बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये आयत समझा दो। ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है कि भाई अगर सेक्स वैसे हो सकते हैं तो शादी का क्यों कहा जा रहा है, बस इसका मुझे जवाब दीजिए। शादी के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास जी। है ही नहीं कि तुम किसी लड़की तुम डिजर्व करो, तो तुम जो तुम्हारे कब्जे में है, तुम उसी शादी कर लो। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब उससे सेक्स हो सकते हैं तो शादी के झंझट में क्यों पड़े बंदा? शादी लेकिन क्यों करे? जरूरी नहीं है कि तुम लोंडी के साथ जरूरी नहीं है कि तुम शादी करो, उसके साथ बिल्कुल तुम बिना जरूरी शादी नहीं के है, भी सेक्स कर बिल्कुल सकते हो। जरूरी नहीं है। आपके रसूल अल्लाह ने वो मारिया किधर से किप्तिया क्या से है? शादी नहीं की थी लोंडी के। मुझे ये सुन लो, बताओ, आपके रसूल अल्लाह ने वो आपकी समझ आपके ही रसूल नहीं है, अल्लाह ने आपकी शादी समझ की ही थी नहीं है। मारिया किप्तिया से? मैं कहता हूँ, मुझे इस आयत का आप बता दो, मैं आज ही इस्लाम छोड़ ये देता हूँ। देखिए, ये इस देखिए आयत आपके इस्लाम की एक जी। हरकत, ये देखिए इन्होंने इस पूरे चैप्टर को मैं ट्रांसलेट नहीं किया है। आप इसे कर सकते हैं, पढ़िए जरा ध्यान से। A man goes to bed with his slave girl, then sells अच्छा, her, then she give birth before 6 months। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे ये आप, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? क्या उसने शादी की, शादी करके अच्छा, अपने वाइफ को बेच रहा है वो? क्या ये एक करके? बंदा है, एक मुस्लिम हाँ, बंदा है, जिसने अपनी हाँ। स्लेव गर्ल के साथ वो सोया, और सोने के बाद अलकाफी उसने क्या उसको होता बेच है? दिया। अच्छा, क्या चीज? अलकाफी आपकी अलकाफी हदीस क्या बुक है है, ये? हदीस की अच्छा, बुक ये है। पता नहीं, ये मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है। बहरहाल चलो, आप ले आए तो मैं देख ज्यादा नहीं लूंगा। पढ़ी, देखिए इसमें कोई एक दो हदीसें नहीं है, कई 100 में छोड़ हदीसें दो। हैं। ये जी फिक जी, की बुक है, बिल्कुल पता होगी, है, बिल्कुल होगी। और ये जी मुस्लिम बिल्कुल होगी। पीरियड की बुक है। एक मिनट सर, एक मिनट सुन तो सही अभी। She give birth before 6 months, and the case of a man who sells a slave girl without quarantine, but her pregnancy appears after being taken for the other man। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, आप जो है ना कुरान को हदीस से गलत साबित कर रहे हो, हालांकि हदीसों का पीछे देखिए जो है ना देखिए देखिए, काफी एक आपके बैकग्राउंड कुरान की होता जो है। आयत है सर उसने एक मिनट, काटा नहीं, उसने काटा नहीं, एरन उसने तुम कहा कान कि की आयत कुरान निकाल दो ना, मुझे ये 70 की, बताओ, हाँ, आयत आपने बताओ। सूरह सबसे 70 की 30 आयत निकाल एक दो। मिनट, हाँ, सूरह 70 की 30। मुझे ये बताओ, सब सुन तो सही। ये लोग जो है ना, इसका पता नहीं कि मतलब है पढ़ते आप नहीं अपनी कुरान का किताबें, तोड़, आपसे आप कहीं कुरान का ज्यादा तोड़, किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं। मैं हमने ये तो कह रहा कहीं हूँ नहीं आप देखी ये कुरान, चीज, ये रेफरेंस कुरान कुरान का कुरान तोड़ में वो हदीस चीज से नहीं कर लिखी है रहे हो। ना। हाँ या ना? मैंने, कुरान का तोड़ देखिए हदीस से कर रहे हो। आपकी इतनी सारी हदीसें, आपकी किसी भी हदीस में एक जगह भी बात लिखी है भैया मैं ये कह कि रहा हाँ भैया उसने हूँ, अपने स्लेव गर्ल के साथ सोया, बिना शादी किए गलत किया? मैं ये लिखा है कह कहीं रहा पे? हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप कुरान का तोड़ हदीस से कर रहे हो या हाँ या हाँ, ना? मैं जवाब दे ये दूं। क्या है बताइए, हाँ, इसका जवाब दीजिए। मैं ये 70 की कहता 30 हूँ का सर, मैं बताता हूँ हदीसों के जो ये क्या होते हैं ना चीज है? बैकग्राउंड, मैं बताता हूँ ना। आप इसी वजह से तो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, अभी हालांकि मुझे आपने शक पड़ अलकाफी गया। कभी पढ़ी नहीं, अब आप उस हदीस का सर बैकग्राउंड मैं देने लगे। बताता हूँ, मैंने जी जी मैंने नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं फिर भी हाँ आपको चलिए, बता बैकग्राउंड देता दीजिए, हूँ। देखते हैं आपका मैं बैकग्राउंड। मैं
सर बैकग्राउंड नहीं है ना मेरे पास, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हदीस जो होती है ना वो असल में इस तरह नहीं पढ़ जाती, जो लिखा हुआ है बस आपने पढ़ दिया और उसमें ये लिखा फिर किस हुआ तरह है। पढ़ी जाती है? मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कुरान को आप हदीस का तोड़ कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ये मुझे बता दो, हाँ या ना। वो आप कुरान तब कहोगे जब कुरान के कुरान अंदर काटा है। जी कुरान से मैंने आपको साबित किया ना कि उससे आपने शादी कुछ नहीं करोगे, साबित तो किया, आप उसमें ये चीज हदीस लिखी नहीं है। आप क्यों नहीं लिखी? उसमें कह रहे कि शादी करो। उसमें फॉरबिड है सेक्स करना स्लेव गर्ल के साथ, और ये वाली जो 70 की 30 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर मैं एक्सेप्ट अगर आप फ्रॉम ये देयर बता वाइफ्स दें, एंड आप ये मुझे देयर राइट हैंड बताओ। प्रोसेस। अच्छा इसको कीजिए मैं ये इसको बताइए ये क्या चीज नहीं, है? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर मैं नहीं कह सकता कि कोई हदीस है और आप ही ये कुरान की हदीस आयत जो है, है इसको बताइए आप। ना सर ये किसके एरन 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 एक मिनट, अच्छा सर स्क्रीन पे नहीं आ रही वो आयत, स्क्रीन पे आयत नहीं आ रही। अरे अरे सॉरी अब आई ना, हाँ हाँ अब आई ना, हाँ अब सच्चा आई, मुस्लिम, आगे की बात कीजिए। सच्चा मुस्लिम पढ़ो पढ़ो इसे पढ़ो इसे पढ़ो। पढ़े क्या लिखा हुआ मुझे है? पता था कि आप ये लाओगे, मुझे पता था कि आप ये लाओगे। हाँ क्या लिखा है उसमें? कुरान तो पढ़ा नहीं होगा, ये पढ़ के आ गए होंगे। नहीं नहीं मुझे पता है, ये मुझे इस आयत का भी पता है। आपको क्या ख्याल है कि मुझे नहीं पता है इस आयत का? ये तो इसमें लिखा क्या हुआ तो बता दो। मैं इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ अगर आपको समझ आ जाए। जी इसमें ये कहते हैं कि किससे आप जो है ना अपने शर्म को, क्या शर्मगाह वाली बात हो रही है ना कि आप वो सतर कर सकते हो एक बीवी और एक जो है ना जो आपकी राइट हैंड पोजेस है, तो इससे आप क्या मतलब लेते हो? मुझे पहले आप ये समझा दो। क्या बोलते हैं उसे? राइट हैंड पोजीशन को क्या बोलते क्या है? लौंडी। हाँ तो अब आगे बढ़ो तुम इससे। हाँ तो इसमें क्या, एक मिनट, इसमें ये तो नहीं लिखे कि आप उसके साथ सेक्स कर लो। लिखा हुआ है। किधर लिखे? किधर लिखे? एरन हाँ इसमें किधर लिखे है? इसमें तो ये लिखा, इसमें लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? फॉर इंडीड दे आर अपनी जरूरतें, हाँ तो उनसे जरूरत पूरी हो सकती है ना अपनी वाइफ से और लोंडी से। शादी करके हो सकती है ना। एक बार बताइए, आप लौंडे को अपना प्राइवेट पार्ट क्या करने दिखा रहे हैं फिर? तो निकाह करके ही होगा ना। तो निकाह करने पे वो बीवी नहीं बन जाएगी? फिर वो लोंडी कहा जाएगी। वही तो बात मैं कब से वो समझा रहा हूँ। मैं बताता कैसे? हूँ, नहीं नहीं नहीं, इसी चीज पे तो आप लोग गलत हो। मतलब लोंडी शादी करने के बाद भी लोंडी रहती है? नहीं, लेकिन उसका फर्क आपको समझाया जा रहा है। फिर मुझे अच्छा। ये बताओ, जब एक लोंडी है, ठीक है, उससे शादी कर ली, तो क्या उसको जो है ना कभी ये नहीं कहेगा कि ये कौन सी वाली बीवी है, तो वो नहीं कहा जाएगा कि ये वो लोंडी वाली है? ये बात की अच्छा, जाएगी तो कि नहीं की जाएगी? यहाँ पे तो अल्लाह ताला को फिर लोंडी वाइफ लिख देता, इतने चल जाता। तो लिखा हुआ है ना 4 की 25 मैंने आपको दिखा दिए ना। 4 की 25 में, शादी अरे उसमें करो। लोंडी शादी लोंडी की शादी के लिए लिखा हुआ है कि तुम कर सकते हो, ऐसे नहीं कि तुम बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते। मुझे ये बता मैं ये कह रहा चलो हूं एक आयत दे दो तुम मुझे, जिसमें एक आयत दे दो। मैंने ये आयत दे दी, और भी आयत है वो भी दिखा दूंगा, जिसमें ये बता दो कि लोंडी से बिना शादी के सेक्स कर सकते हैं। ये बता दो बस, वो बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, ये दिखा दो बस तुम मुझे। 4 की 25 क्लियर है, 4 की 25 क्लियर है। 4 के 25 क्लियर है? क्लियर नहीं है। हाँ, जब क्या तुमने क्या उसमें ये लिखा हुआ है? क्या उसमें ये लिखा हुआ कि तुम बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते लोंडी के साथ? ये लिखा हुआ है। हाँ, शादी का मतलब यही होता है कि शादी करके सेक्स करोगे। शादी का मतलब यही होता है। शादी का मतलब दिखा सकते हो? यार आपको दिखा सकते हो उसमें लिखा हुआ? मुझे ये बताओ, शादी लफ्ज किस लिए होता है? तो उसके साथ जो है ना वो सेक्स कर सकता है। बगैर शादी वाला तो वो हो जाते हैं, या रेप होता है या जिना होता है। अच्छा 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 मेरा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब लोंडी के साथ तुम सेक्स तभी करोगे जब तुम उसके साथ शादी करोगे। हाँ, निकाह करोगे, निकाह करोगे। तो जो आपके जो रसूलुल्लाह की जो हदीसें भरी पड़ी हैं कि तुम उनके साथ चले गए, क्यों नहीं जाएंगे? जब कर रहे हो, मुझे ये बताओ, कुरान जब हदीस में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा, मतलब हदीसों में लिखा हुआ, आपकी आयतों में भी लिखा हुआ है, मुझे ये लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। आप अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर हमें हदीस समझाना पड़ेगा ना, ताकि आपकी अकल में थोड़े बैठे कुछ। मैं आज आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे ये प्रूफ करो कि आप पहले मुसलमान थे। मुझे शक हो रहा है आप पे। अच्छा तो क्या कोई यार सच्चा मुस्लिम यार, तुम इतने बदतमीज मत बना करो, ठीक है? अच्छा चलो तुम मुझे प्रूफ दे दो। अब तुम फंसोगे, ठीक है? अब तुम मुझे प्रूफ दे दो कि तुम मुसलमान हो। चलो प्रूफ दो।
मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ ना, ये कुरान के प्रूफ दे रहा हूँ ना। आपके उल्टी पुल्टी हैं? बातों से हैं? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। कुरान कुरान क्या प्रूफ है कि तुम मुसलमान हो? इससे तुम मुसलमान साबित होते हो? हाँ, कि मैं इस पे तुम्हारे ज्यादा आयत है ना, नॉन मुस्लिम याद रखते हैं, ठीक है? बिलीव कर रहा हूँ। जी, तुम्हारे ज्यादा आयत इन्होंने पूरा कुरान नॉन भी नहीं मुस्लिम पढ़ा याद जो कर हम लोगों रखते को हैं। पढ़ा। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता आपने है, पूरा लेकिन कुरान मुशर्रफ पढ़ा है? को फिर भी वो किस लिए आपने याद पूरा रखते हैं, कुरान मैं पढ़ा है? बताता हूँ। आपने पूरा कुरान पढ़ा है हुआ सच्चा मुस्लिम जी? जी, जी मैंने पढ़ा हुआ है, कितनी बार जी पढ़ा मैंने है? पढ़ा हुआ है। कितनी बार पढ़ा है? मैं तो रोजाना तिलावत करता हूँ उसकी। अच्छा, माने मतलब के साथ पढ़ा हुआ है आपने? हाँ, माने के साथ भी मेरे पास मोबाइल में पड़े हुए, मैं उसको देखता हूँ, उसकी तफसीर है, उसके वो तर्जुमे है, उसके जो है वीडियो, सारा कुछ देखता हूँ। अच्छा, हाँ, देखो अगर आप फिर लोगों में जरा भी सच्चाई होती ना, तो मुझे 3 सालों में जरा सा फर्क पड़ जाता, जरा सा। मैं जब आप पर हंसता हूँ, जब एक मुस्लिमों की बातें सुनता हूँ ना, मैं देखिए हंसता हूँ देखिए इन पे। देखिए हाँ तो देखिए, अकल ही नहीं है तुम्हारे ये पास। बात तुम तो आपके पास अकल ही नहीं है तुम्हारे पास आपके पास जो फर्क पड़े। मैं बताता हूँ, आप इस तरह करो ना, पता कोई है? सूरत सुना दो, चलो कोई छोटी सी सूरत एक सुना दो। नहीं, पहले तुम मुझे प्रूफ दो कि तुम मुसलमान हो, फिर मैं आयत तुम दो कहोगे मैं दो भी सुनाऊंगा। मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नॉन मुस्लिम इससे अच्छा पढ़ते हैं। तो भाई मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अब आप पढ़ लो। मेरा बेवकूफ मत बनाओ। नॉन मुस्लिम इससे बढ़िया पढ़ते हैं। नॉन मुस्लिम को छोड़ो, नॉन मुस्लिम इससे बेहतर पढ़ते हैं। तो फिर मैं उन्हें मुस्लिम मान लूं? आप भी नॉन, मैं उन्हें भी मुस्लिम मान लूं क्या, अगर उन्होंने अलहम्दुलिल्लाह की जरूरत पड़ दी तो? मैं एक मिनट, आप थोड़ा सा पढ़ लो। प्रूफ प्रूफ यही होता है, आपने छोड़ा है ना, तो आप मुसलमान ये तो रहे प्रूफ नहीं हो होता ना, आपको पता तो होगा। ये प्रूफ है कोई? चलो आप इतना ही प्रूफ दे दो कि आप पहले मुसलमान थे। जो बंदा अपने प्रूफ नहीं कर रहा मुसलमान हो के, वो हमसे मांग रहा क्या है। होता है सर, प्रूफ क्या होता है? चलिए हम प्रूफ मांग लेते हैं। नादिल साबित करने का प्रूफ कहते हैं, साबित करने का। साबित करने का प्रूफ ये है कि नादे जब अली आप मदरसा कहेंगे जब अपने सुनाइए आप आप। को, सर एक मिनट सुने नादे अली सुनाइए, प्रूफ मुसलमान है तो। यार एक मिनट ना, तुम तो सही यार, आप वही अभी अपना प्रूफ छुपाने के पीछे जो है ना मेरे ऊपर पड़ गए कि जब आप अपना प्रूफ दे दो। क्या क्यों हुआ? नहीं, जब तुम प्रूफ मांग रहे हो तो हम भी प्रूफ मांग। पूरे फातिहा पढ़ रहे हैं आप, अल्हम्दो पढ़ रहे हैं। माने देखो, थोड़ा सा सुन ले प्लीज। हम एक मुस्लिम जब कुरान पढ़ेगा तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये पहले मुसलमान रहे हैं, देखो इनको आता है, ये प्रूफ होता है असल में। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि उससे आप जो है एक मुस्लिम प्रूफ हो जाएंगे। तो तुम प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? मुझे प्रूफ देने में कोई एतराज नहीं है। इन्होंने 4 की 24 दी थी, इसकी तफसीर देख रहे हैं आप? दिमाग घूम जाए तफसीर देखे, कुछ अलग ही यहाँ पे दाल में काला चल रहा है तफसीर के अंदर। मुझे आप बता दो अपनी तरफ से। आप शादी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और ही कहानी चल रही है तफसीरों में। बस इतनी सी बात थी। नहीं, आपने तफसीरें पढ़ी है ना, तो आप ये बताइए 4 की 24 की तफसीरें क्या कह रही हैं? अभी पहले ये बंदा प्रूफ करेगा कि ये पहले मुसलमान रहा है, फिर बात आगे उस चलेगी। आप पहले अपने नादे अली सुनाइए ना, खुद को तो मुसलमान साबित कीजिए आप। मेरे जरूरत नहीं है साबित करने की ना, एक मुस्लिम साबित होने की जरूरत है। तो हमको भी जरूरत नहीं ना साबित करने की, जब आप अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर रहे तो हम क्यों साबित करें? फिर आपके साथ बहस करना इसलिए बेकार है कि आप खुद झूठ बोल रहे हैं ना कि आप एक मुस्लिम में पहले मुस्लिम रहे हैं। देखिए बहस करना इसलिए, हम तो आपसे बहस करने के लिए तैयार है ना। अगर देखिए जो सच्चा होगा वो अपनी बात पे अड़ेगा। आप भाग रहे हैं ना यहाँ पे। बात ये देखिए, हमने आपको देखिए सच्चा मुस्लिम सुनिए, हमने आपको, अगर आप देखिए मैंने आपको एक हवाला दिखाया था, सेक्स करना बिना शादी के, ठीक है ना, सेक्स करना बेचना, मैं उसके जैसे आपको सैकड़ों हवाले दिखा दूंगा। आप एक हवाला नहीं ला सकते जहां पे ये हो कि फॉरवर्ड है या किसी को सजा दी गई हो अपनी स्लेव गर्ल के साथ सेक्स करने के लिए। चलिए एक हदीस दिखाई जिसमें किसी को सजा मिली हो स्लेव गर्ल के साथ सेक्स करने के लिए। मुझे आपकी बात मान जाऊंगा मैं। सर एक मिनट, ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ। आप अब ये कह रहे हैं कि आप पहले मुसलमान थे फिर आपने इस्लाम छोड़ दिया, यही बात है भैया? यही बात है सर, यही बात है कि नहीं? हाँ यही बात है। ठीक है, अब आप क्या बोला? आपको पता ही होगा। नहीं क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप पहले मुसलमान थे फिर आप लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, यही बात है? हाँ बिल्कुल जी। अब मुझे ये बताओ। हाँ बिल्कुल यही बात है। आप एक कैसे मुसलमान है कि जब आपको मैं कुरान दिखा रहा हूँ और आप मुझे कहते नहीं हदीस देखो, कुरान को छोड़ो।
क्योंकि ये कुरान वो बताओ बात तब। नहीं कर। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, हदीस को तब नहीं माना जाता कुरान को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। आपको ये साबित करना नहीं पड़ेगा कर जो रही आयत है आपने दी है वो कुरान, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है उसको। क्यों कर रही वही तो है? कह रहा हूँ, वो कुरान आपस में क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं कर रही है कुरान ना। जो है क्यों कर रही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? होती तब नहीं कुर- मानते। कुरान जो है वो मैं बताता हदीसों के बिना इनकम्प्लीट है, ठीक है, हदीसों के बिना इनकम्प्लीट है। तुम एक भी आयत का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा सकते बिना हदीस से। मैं कह रहा हूं, ठीक है, आप समझा दो, आप कह रहे तो आप समझा दो मुझे बिना हदीस के कुरान की आयत समझा दो। अब मैंने ये सब प्रूफ देने की बारी आती है, तुम कहते हो कि मैं कौन होता हूँ? मैंने 4 की 25 आपको दे दिए ना, उसको अभी कर लो, उसका तोड़ 4 के करो ना। 25 की ये तफसीरें क्या कह रही हैं ये बताइए पहले मुझे। उसमें क्या लिखा हुआ है मुझे ये बता दो। आपने पढ़ ली है ना, तो आप इसमें ये लिखा हुआ है कि सच्चा मुस्लिम एक पागल, उसमें ये लिखा इस तफसीर में ये लिखा हुआ है कि सच्चा मुस्लिम पाकिस्तान में रह के पागल हो चुका है, वहां रोजगार खत्म हो गया, इसी वजह से पूरे परिवार डिप्रेशन में है। तो इसका टाइम काटने के लिए एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाके ये चलो आज के लिए इतना ही काफी था। अब ऐसी मतलब दिमाग को खर्च करता अभी है, जो है ना, लेकिन तुम इसका बुरा मत अभी मानना, तरह- ये थोड़ा मैड है। हाँ क्या? चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ, उसमें बोलो clear ना, cut लिखा सच्चा है मुस्लिम कि भाई। ये अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, उसमें ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि जब आपकी जो है ना वो ना हो, आजाद औरत से शादी नहीं कर सकते हो, तुम लोंडियों से निकाह कर लो, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, और इसका क्या मतलब बनता है? उस बंदे को शादी करने के इसका- कीड़े गुलगुला रहे हैं तो शादी कर लो। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि तो आप भाई- उससे शादी नहीं कर सकते स्लेव से। आप स्लेव से शादी कर सकते हैं, लेकिन आप शादी के बिना भी सेक्स कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो फिर शादी की जरूरत क्यों पड़ेगी अगर बिना शादी के सेक्स कर सकते हैं? भैया जीवन शादी साथी की- चाहिए होगा उसको। तो मतलब आप लोग वो के तो दिमाग जीवन में इतनी साथी उसका गंदगी मेरा भरी पड़ी है, घर आपको में बस रह सेक्स ही रही- एक दिखाई मिनट, देता है हर जगह। सर मैं बताता हूँ, उसकी मैं उम्र हो बताता रही है, उसको जीवन साथी चाहिए, उसको अपने जीवन बच्चों के लिए साथी- माँ चाहिए, मैं बताता हूँ, आपको मैं लौंडी बताता हूँ। चाहिए भैया। बस मतलब बस वही तो लौंडी- करना है ना, उसके साथ डिंग डोंग ही करना है, तो शादी करने की क्या सर, जरूरत है? सुन तो सही, लोंडी के साथ आप जब लोंडी है और आपकी लोंडी है, आपके घर में रह रही है, आप उसका सेक्स भी कर सकते हो, तो साथी हुआ, आपके घर में रह रही है, तो हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। अगर इस्लाम शादी की इजाजत ना देता, मतलब अलाउ कर देता कि आप सेक्स कर लो, ठीक है ना, तो क्या लोग शादी नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते शादी, नहीं कोई करते और शादी तरीकेकार होता। हाँ, यार ये लेकिन चूंकि नहीं लोग तो मुझे करते ये बताओ, नहीं, लोग करते क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या फिर जो वर्ल्ड है जहाँ पे आदमी लिविंग में रह यार। सकता है, वहां पे भी लोग शादी कर रहे हैं। क्यों करते हैं? इससे इससे आपकी पर्सनल मोरालिटी पता लग रही है। आप औरत को सिर्फ डिंग डोंग से ज्यादा कुछ नहीं देखते। कंसर्न है हमारा, सीधे पता एक तो लग गया। मोरालिटी है कि हमारी मोरालिटी इसलिए कि आप आपकी दो मोरालिटी तरफ ये चलते है, हो। आपको लॉन्डी मैं रखनी है, बताता आपको डिंग डोंग करना है, आपके डिंग डोंग से ऊपर आप बढ़ ही नहीं सकते। तो डिंगडोंग को हमारे आप पास गलत हजारों समझते हो। टॉपिक है इस्लाम के ऊपर एक बात मिनट, करने के लिए, लेकिन आपको बात किस मैं पे कह करनी है? रहा आपको बात हूँ, डिंग डोंग पे करनी है। तो आप डिंगडोंग को गलत समझते हो? हाँ या ना में जवाब दे दो। डिंगडोंग को आप गलत समझते हो क्या? भैया डिंग हाँ, डोंग भी अकेला सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मिलीज सरकारी के देखा क्यों नहीं होता? सब कुछ इनके डिंग डोंग है। ये डिंग डोंग के लिए ही जी रहे, डिंग डोंग आखिरत में भी करेंगे, डिंग डोंग दुनिया में भी करेंगे। ओ महली सरकार तुम्हारी बहन लगती है जो तुम उसे बार बार बीच में ले आते हो, तुम्हारी बहन लगती है। क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन का ऐसा जिक्र करते हुए? उससे आप लोग की मोरालिटी तो तुम्हारी बहन है ना वो, की। अपनी बहन का इज्जत से नाम लो ना, वो तुम्हारी बहन है। मैं ये कह रहा हूँ, अपनी बहन का इज्जत से नाम लो पहले, आप लोग ठीक की है? मोरालिटी की मैंने बात पहले की है। पहले देखो तुम, आप लोग की मोरालिटी की मैंने बात अच्छा की, ऐसा क्यों आ रहा है? ये बताओ तुम्हारी बहन लगती है क्या वो तुम्हारी बहन लगती है क्या वो? मेरी भी एक बहन क्यों लगेगी? वो तो आप लोग तो फिर बार बार इसे बीच में क्यों लाते हो तुम? इसलिए कि आया चल रही है इस्लाम पे, आया चल रही है तफसीर पे, रिहान, लेकिन तुम बार बार बीच में तुम इनके महली नाम के सरकार को नीचे लिया तो देखो, तुम्हारी बहन लगती है क्या इनके वो? नाम के नीचे देखो, बताता इनके हूँ। नाम के नीचे पढ़ो। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट मैं बताता हफ्सी हूँ। दरिंदा। ओ यार, आप अपनी तरफ से कुछ भी उसको लिख लो तो वो अलग बात है, ठीक है? यही तो आप मैंने सच लिखा है, जो बात आपके रिफ्लेक्ट कर रही है। अल्लाह का कसम हमने ये अल्लाह आप का लोग सामने की नहीं morality लिखा। है। ये आप लोग की मोरालिटी है कि मेरा नाम कुछ लिखे और आपने खुद चेंज करके उसको अलग कर दिया। अच्छा ठीक है, मोरालिटी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ चेंज नहीं किया। नहीं, आगे नहीं बढ़ते, एक मिनट, मुझे वो मेलीज वाली बात करनी है। आपने कहा आपको कि महलीज उसके पे नाम क्यों क्यों बात लेते करनी हो? है बताइए। नहीं, क्यों करनी आप है? तो उसको निकालिए ना। मैं बताता हूँ ना क्यों करनी है। अगर महलीज मुझसे सुन तो सही, मुझसे सुन तो सही, मैं क्यों कर रहा हूँ।
क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है और ये मैं हॉर्नी है साबित लग करना रहा है। चाहता हूँ कि यही एक्स मुस्लिमों की मोरालिटी है, यही एक्स मुस्लिमों की मोरालिटी है। वो आप एक्स मुस्लिम मोमिनों है। की क्या मोरालिटी है वो तो दिखाइए पहले। दूसरों के घर पे मोरालिटी जी 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 गोबर फेंकने से पहले पहले क्यों अपने हाँ, कपड़े के अंदर गोबर झाँक के देख लीजिए, समझ गए? मैं देख लेता हूँ, मैं ठीक है, मैं अपने कपड़े में नहीं भी देख लेता रहे ना हूँ। आप। हाँ, मैं आपको देख रहा लौंडी हूँ, मैं बातें देख सही रहा लग हूँ। रही है, आप औरतों को डिंगडोंग से ज्यादा कुछ मैंने नहीं आपको समझ रहे बता हैं, दिया। ऊपर से आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं। तो सर मोरालिटी आपकी है किधर, मुझे ये क्लियर ये तो कर लो ये ना, आपकी ये मोरालिटी तो क्या वही है। बात हो गई ना कि आप सड़क पे नंगू पुंगू घूम रहे हैं और बंदे वहां पे शॉर्ट्स पहने घूम रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, देखो ये तो शॉर्ट पैर है, इसका तो घुटने से नीचे पैर दिख रहा तो है। क्या ये नहीं देख तो रहे हैं क्या आपका डिंग डोंग वहां पे वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल पूरे में लटकाए घूम रहे हैं। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये मिसाल दी है कि क्या आप अपनी बहन को भी अलाउड करते हो, वो आपको गाली क्यों लगी फिर? गाली नहीं लगी, मैं अलाउ नहीं नहीं देखो, करता, मुझे रुक लगा, जाओ। एरन अच्छा एरन लगा, एरन मतलब ये अच्छा लगा आपको। एरन मुझे तो लौंडी भी नहीं पसंद, लौंडी बाजी। नहीं, सुन लो सुन लो मतलब है, आपको लोड सुन लो नहीं सुन लो। पसंद, लेकिन आपको जो है ना गर्लफ्रेंड बनाना बहुत अच्छा लगता है, लिविंग रिलेशन आपको बहुत अच्छा लगता है, बगैर जो है ना शादी के बच्चा पैदा करने आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप लोग की सिस्टर ने पैदा किए हुए हैं। तो फिर किधर से एक बात मोरालिटी की बात बताइए, कर रहे हो आप? ये मतलब आप इतने, आपके दिल में इतने कीड़े काहे बिलबिला रहे हैं? आपको भी ऐसा, इसलिए आपको भी इसलिए इतना करना है जी 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 तो करो मैं भैया, बताता हूँ। जाओ। आप एक काम करो, मैं बताऊं आपको देख के मुझे पता है क्या लग रहा है, आपके लिए एक बढ़िया जॉब है। जाओ किसी मदरसे में आप टीचर बन जाओ, आपका सारी हवस पूरी हो जाएगी वहां पे, ठीक है ना? मतलब अच्छा एक मिनट, मतलब आप सेक्स को गलत समझ रहे हो? सच्चे मुस्लिम, सच्चा हाँ, मुस्लिम, मुझे एक साइड पे मुझे खड़े तो हो मैं जाओ तुम्हें ना, पूरा आप एक मौका साइड दे पे रहा खड़े हो जाओ हूँ। ना। नहीं, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जी एथिज्म पे तुम एक सवाल करो, एथिज्म पे तुम एक सवाल करो जो तुम्हारा सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है, एक करो। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप लोग की मोरालिटी अपनी अपनी होती है। अगर मेलीज की मोरालिटी ये है कि वो बगैर शादी के छुड़वा के बच्चा पैदा कर अरे सकती मैरिज है, को मत लाओ यार बीच में। अगर तुम्हें मैरिज को बीच में लाना है ना तो मैं तुम्हें निकाल के तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगा, ठीक है? तो बात करो तो मुझसे बात करो, अपनी बहन को बीच बीच में मत लाओ बार बार, ठीक है? तो फिर आप तो अपनी बहन से जाके बात कर लो ना फिर, अगर नहीं बात करनी तो। साबित कर लो, अपनी तो- मोरालिटी साबित कर तो अपनी लो बीच में की। अपनी बहन को बीच में क्यों ला रहे हो? तो क्योंकि अगर वो तुम्हें मुझसे आपकी बात बहन करनी है है। तो अपनी बहन को बीच में क्यों ला रहे हो? फिर क्योंकि मुझसे वो बात आपकी करो ना। वो एक्स मुस्लिम है कि नहीं है? वो एक्स मुस्लिम मेरी तो है कम, कि लेकिन नहीं है? तुम्हारी ज्यादा है लग रही है मुझे। मेरी तो कम है लेकिन तुम्हारी ज्यादा लग रही है। मुझे ये बताओ, एक्स मुस्लिम की एक कम्युनिटी है कि नहीं है? कौन सी कम्युनिटी? कम्युनिटी ओके चलो है, हाँ अगर मान लेते हैं एथिज्म की कम्युनिटी है, जी तो बताओ इनमें से जी, कितने ऐसे केस हैं जो अपनी बहन के साथ कर रहे हैं? नंबर 1 मेलीज, नंबर 2 समीर, जो अपने आप को बड़ा अच्छा कह रहे हैं। कितनी हिंदू लड़कियों को पेल चुके हैं अभी तक, आपको पता है? लैंग्वेज। क्या पर वो तो एथिज्म है, वो तो एथिस्ट है ही नहीं ना, एथिस्ट है ही नहीं ना क्या वो है? समीर। एक्स मुस्लिम क्या है बोला वो? ना, समीर तो एथिस्ट है ही नहीं ना। वो वो एथियस्ट अपने है। आप को एक्स मुस्लिम बोलता है। मैंने एथिस्ट को ऊपर कहा। तो कौन है वो? एथिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करो जो तुम्हारा सबसे बड़ा हो। और मैं ये कह बताऊं, रहा मैलिज तो को atheist मैं नहीं श्योर नहीं कि वो पूछ लो, Okay. मेलीज का पता कर लो, आप श्योर कर लो। मैं कहता हूँ यही तो आप लोग की मोरालिटी है। अरे तुम्हारी बहन है, तुम जाके पता करो ना। आधा हो गई। किए हुए पता आप लोग की बहन का। सच्चा मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम, सच्चा रिहान मुस्लिम। रिहान रिहान अपना कैमरा ऑफ कर लो, वरना पता लगे कुछ हिल जाए वहां पे। सच्चा मुस्लिम की तरफ से। अरे नहीं कुछ नहीं लेगा। नहीं, आप लोग कभी कहते हो कि जी हम सेक्स के खिलाफ है, देखो सच्चा मुस्लिम, कभी कहते हो नहीं जी जी रुक जाओ। सच्चा जी सच्चा मुस्लिम रुक जाओ, रुक जाओ। जी अब देखो तुम मेरी बात पूरी सुनना। जी जी सुनाओ। अक्सर एथिज्म पे सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि उनकी कोई मोरालिटी नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई इनकी जब इनकी कोई मोरालिटी नहीं है, इनके लिए कोई सही गलत नहीं है, सबकी एक अपनी जी, थिंकिंग है, तो हो सकता है कि ज्यादा एथिस्ट जो होंगे वे अपनी बहन के साथ कर देंगे, अपने मतलब आपस में ही कर लेते होंगे। मैं नहीं कहता। इस तरह के सवाल रहते हैं, ठीक है? नहीं तुम नहीं कहते? ये नहीं है, तुम नहीं कहते? मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ जो है ना मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे चढ़े हुए अपनी बहनों पे, मैं ये कभी भी नहीं कहता। कोई भी नहीं, तुम कह भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी तुम ऑलरेडी तुम बहन की पैदाश हो, तुम अपनी बहन की पैदाश हो। सही बता रहा हूँ मैं। यार
यार वो मैं समझ गया, आप लोग का काम यही है कि जी बस ठीक है जी, हाँ समझ गए ना, याद आ गया ना, अब याद आ गया ना। की बात करते हो ना, अब मुझे प्रूफ करने पे मजबूर मत करना बिल्कुल भी, मुझे प्रूफ करने पे मजबूर मत करना। देखो बात सुनो ना, हम ये कहते हैं कानून किस लिए बनता है कि जब कोई तोड़ेगा उस चीज को तो उसके खिलाफ उस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर एक मुस्लिम है, उसके पास कोई किताब नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो अगर अपनी बहन के साथ सेक्स कर लेगा रजामंदी से तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, और वो कहेगा भाई ठीक है हम रजामंद थे, कोई मसला नहीं है, कोई कानून नहीं है उनके पास, तो वो गलत नहीं किया उसने, उनके पास कानून नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है उसको आप जो है ना नहीं पकड़ सकते। सर मैं ये आपको क्या है, कहाँ से पता लगा? मुझे प्रूफ करें। चलेगा कि आपके ये प्रूफ है ना, जब आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कर सकते हो ना, जब लिखा हुआ नहीं होते तो आप कर सकते हो। जब तुम्हें यही नहीं पता कि एक एथिस्ट की थिंकिंग क्या होती है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये भी सोचते होंगे अपने दिमाग से, मतलब एले वेले ही। मैंने मिसाल दी आपको, मेरी सरकार तुम एथिस्ट हो? क्या है आपकी, क्या तुम्हारी बहन है वो, तुम इससे रोज बात करते हो क्या? तो मुझे मेली नजर आ रही है ना, मुझे लग रहा तुम बहन से कुछ ज्यादा ही बात करने लगे हो, तो तुम्हें सब कुछ पता लग रहा है। सच मुझे तुम ऐसा करो, तुम अब है ना, तुम शांत हो जाओ, तुम काफी देर से बोल रहे हो, तो मुझे लग रहा है तुम आले बाले ही कहोगे, तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं अब, ठीक है। और मैं फाइनली देखो एरन, वो देखो मैं तुम्हें आयत नंबर बता रहा हूँ, नहीं अब तुम मुझे है ना वो कर रहे हो, देखो ये आयत नंबर है सूरह 11 की 78, सूरह 11 की 78। अच्छा क्या लिखे इसमें? अरे मैं ऐसा यार, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं हिंदी में इंग्लिश उछेड़ देता हूँ। ओके सच मुस्लिम रुक जाओ, ठहर जाओ, वो आयत खोल के उसे पढ़ लेगा, फिर तुम रीड करना, ठीक है। 11 की 78 में जरा निकाल दो, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा नहीं है ना। तुम भी निकाल लो, मैं जरा पे खुद निकाल लूं क्या। अरे तुम्हारे सामने कुरान खोलेंगे, कुरान में भरोसा नहीं रहा क्या? 11 की 78। और यार 11 आप की लोग कुछ भी कर 78। सकते हो, आप लोग क्या हो। हाँ यही है, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। नहीं मैं निकालता हूँ ना, एक मिनट ना, मैं निकालता हूँ ना। 11 की 78, 11 की 78 ना, मैं निकालता हूँ। आगे 11 सूरह हूद और उसकी है आगे 78, मैं उस पे आ गया हूँ 78 और 78। स्क्रीन पे पढ़ लो थोड़ा ना, सा सब्र कर लो जी। अरे स्क्रीन में पढ़ लो, स्क्रीन पे पढ़ कुरान लीजिए हमारे ना। पापा नहीं लिखते। ओ यार आप लोग पते क्या, एक मुस्लिम पर मैं जो है ना जरा बराबर है, इसमें लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ 78 में लिख दे, और उनके पास उनकी कौम दौड़ती हुई आई और वो लोग पहले ही से बुरे कामों के आदी थे, ठीक है। लूत ने फरमाया ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा न करो। क्या तुम में कोई एक आदमी भी नेक किरदार वाला नहीं? आप क्या मतलब लेते हो इस आयत का? चलो अभी बताओ मुझे जी। पेरन हाँ क्या मतलब लेते हो इसका, बताओ ना। सच्चा मुस्लिम बिना डंडे मारे एक भी आयत नहीं पढ़ सकता, एक भी आयत ना आए डंडी इन्होंने नहीं, बिना डंडी जालिमों ने मारे। मारी है तुम्हें। क्या क्या मेरे सामने है ना, मेरे सामने है ना, मैं किसी और जगह थोड़ा पढ़ रहा हूँ। अच्छा लिंक दे दो, अच्छा चलो हम भी पढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट सर, इसी को पढ़ लो ना, देखो नीचे रिहान पढ़ो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, पहले ये नहीं एक काम नहीं, रुको, नहीं रुको, तुम है ना, तुम्हें वो लिंक देनी है, फिर हम उसे ऊपर लेंगे, फिर हमें तुम्हें समझाएंगे इसमें जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, फिर हमें तुम्हें अच्छे से समझाएंगे कि तुम डंडी कहाँ मार रहे हो, अब तुम्हारे आलिम का डंडी मार रहे हो। चलो सेंड करो। चलो इस तरह कर जी वो मैं देता हूँ। अच्छा ये आयत पहले मैं अरबी में पढ़ता हूँ, फिर आप अरबी में पढ़ो, फिर इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, क्या ख्याल है? अजी बहुत अच्छा ख्याल है, पढ़ो। वजाहू कौ, एक मिनट जरा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर लूं। चलो ठीक है। हाँ वजाहू कौमुहु युरऊन इलैहि वमिन क़ब्लु कानू यअलमून अस्सय्यिआत क़ाल या कौम हाउलाइ बनाती हुन्ना
अतहरु लकुम फत्तकु फत्तकुल्लाह वला तुहज़ूनी फी ज़ईफ़ी अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीदा 78। अब इस तरह है ना, आप इसका अरबी में एक बार पढ़ लो, फिर हम दोनों इसका मिलके जो है ना तर्जुमा भी पढ़ेंगे। अरबी आती है आपको? तर्जुमा पढ़िए सीधे सीधे। अब देखो इसने हमारे सच्चा मुस्लिम सर मुझे थोड़ी बहुत आती थी ना, मैंने हमारे सच्चा मुस्लिम ने सर जी अरे थोड़ी बहुत से तो ना इंग्लिश में नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, उसे भी ट्रांसलेट नहीं करे तो थोड़ी बोली का ऐसा समझो कि हम कुछ पढ़े। देखो आप पहले मुसलमान थे, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने। अरबी आने से क्या प्रूफ होता है? कुछ भी नहीं, क्या प्रूफ होगा? सिर्फ मुझे ये पता चल जाएगा नादिया अली सुनाइए। तो क्यों पढ़वा रहे हो भाई? कि आपने, मैं बताता हूँ कि मुझे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने कभी जिंदगी में कुरान पढ़ा होगा अरबी में, ये प्रूफ हो जाएगा। अब मुझे पढ़ने दो, ठीक है, अब मुझे वो बताने दो कि जो तुमने डंडी मारी है, ठीक है एरन, इसका तुम अरबी का ट्रांसलेट ले लो। पहले अरबी में ट्रांसलेशन बाद में, पहले अरबी में। मतलब तुम्हें आयत तो बात नहीं करनी, आयत के कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं करनी, अरबी पढ़वानी है। देखो आप पहले मुसलमान रहे कि नहीं और रहे? कभी कुरान पढ़ा था? बिल्कुल रहा हूं। तो फिर थोड़ा बहुत आता होगा ना, जरा पढ़ो ना अरबी। उस टाइम अच्छा, अगर मैं अरबी पढ़ देता हूं तो इससे साबित क्या होगा? यही ना कि पहले मुसलमान था, यही साबित होगा ना? हाँ यही साबित होगा। सच्चा मुस्लिम यही साबित होगा ना कि पहले मुसलमान था। जी 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 जी। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं मुसलमान था तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, मत मानो तुम मुझे। अब कुरान बात, अब आए तो बात करें, नहीं अब आए तो बात करें। जब पहले ये प्रूफ होगा कि आप अपने आप को जो एक्स मुस्लिम लिखते हैं ना, ताकि ये तो प्रूफ हो जाए ना कि आप एक्स मुस्लिम है। मुझे तो लग रहा है आप जो है ना वो सीता के दीवाने हैं, मुझे तो ये साबित लग रहा है। सच्चे मुस्लिम तुम अपनी यहाँ मैं बहन की क्यों करवाना चाहते हो जब तुम्हें बात नहीं करनी होती? सर तो पढ़ो ना, थोड़ा सा पढ़ो। मोमिनों को कभी कभी जो है ना वो इज्जत रास नहीं आती, पता है ना सच्चा मुस्लिम भाई। सर तो मैंने आपकी कौन सी बेइज्जती की है? सिर्फ कुरान पढ़ने को कह रहा हूं। आप अपनी लैंग्वेज देखिए। नहीं, आप अपनी लैंग्वेज देखिए, जो आप पीछे ताने मार रहे हैं ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो सब साबित ताने मारने हमको भी आते हैं, हम भी ताने मार सकते हैं आपको। तो अगले बार से ताने पे जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने, ठीक है? थोड़ू मोड़ू। आप अभी आप पढ़ रहे कि नहीं अरबी में? नादिया सुनाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या? और मेरी तरफ से दुरूद ताज पढ़ो। मेरी तरफ से दुरूद ताज पढ़ना मुश्किल बात है यार, एक महीने में आ जाती है, जाके 500 रुपए दो। मुझे तो आप हर एक चीज पढ़वाते हैं, खुद कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, क्या चक्कर है? ठीक है, मैं अरबी पढ़ता हूँ, तुम उसका मतलब बताओगे? एरन, सच्चा मुस्लिम से कहो मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका मीनिंग बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैं बताऊंगा। चलो शुरू करो। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या साहिब ताज वल महराज वल बुर्रा केवल अलम दाखिल बलाय वल कहते वल मर्दी वल अलम, ठीक है, मुझे इसका मीनिंग बता दो। ओ नहीं, ये जो सामने मुझे इसका मीनिंग बताना है, हिंदी में क्या होता है। ये अरबी ही थी, ये अरबी ही थी, मैं इसे क्यों पढ़ूं? पढ़ा तो अरबी। मैं इसे जब पढ़ूंगा मैं इसे जब पढ़ूंगा जब कुछ मुझसे, सही बात है, इसे जरूरी भी नहीं है पढ़ना। उन्होंने क्या बोला? आपने एक दावा किया आपको अरबी का मतलब आता है, उसने अरबी पढ़ी, आप बताइए उसका मतलब। इसलिए तो इसको कह रहा हूं, या कह दी मैंने झूठ बोला था, यहाँ पे आप बोलिए मैंने झूठ बोला था, मुझे नहीं आती अरबी। मेरे को एक तो जो ना आपके व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, पता चल जाए कि वाकई आप जो ना फेक एक्स मुस्लिम नहीं है, ये जो ना आप साबित हो जाओगे। और ले बच्चों को साबित करना है कि फेक एक्स मुस्लिम नहीं है। अभी तो वो क्या कहते हैं, किसियानी हंसी बिल्ली कंबा नोचे। अभी हम वो भाई पहले मिसाल सही दिया करो। पहला मिसाल पता है कौन कैसे आर्गुमेंट दे रहे हैं। तुम लोगों से ना मिसाल ढंग की दी जाती, ये हाल है तुम्हारा। तू जो हंस रहे ना, ये मोरालिटी पे बात करने आए तो डिंग डॉग कर रहे हैं बस। खुद को एक्सपोज किया इन्होंने जब से आए यहाँ पे। मुझे पता है फिर से इन्होंने जवानी पे बात कर सकता है। अच्छा चल यार, थोड़ा सा जो है ना सीता की बात करते हैं अभी, जो तेरी अपनी असल टॉपिक है। आप ये बताइए, आपके मैं लेफ्ट वाले पिछवाड़े पे लात मारूं या राइट वाले पे? कहाँ पे मार के आपको निकालूं बाहर है?
सीता जी की जवानी, सीता की जवानी। निकाल दो एरन, निकाल दो, कोई फायदा नहीं इससे बात करके, ये यदि पागल हो गया वही अब ये, बीच का बीच अब में ये वायरल पागल हो चला, गया। भाड़ में जाओ। अभी तो लात मारी है, अगली बार तुमने इस तरह की हरकत करी ना तो जहां अल्लाह ताला वो झंडी डालने की बात करता है ना, तो बैंक फिर से भाग गए। हाँ सरिया डाल देंगे। हद है अल्लाह ताला यार, मतलब झंडी कि डालता दारू है, वारू पी क्या है? हम्म, मतलब बंदे को पता था कि इस आयत में यही लिखा हुआ है, तो अरबी में वो भाग रहा है। और जो ये अरबी के स्टोरी मैंने का जो लफ्ज पढ़े मैंने ना, देखा ना। हाँ, ये हम्म, जो ये वाली आयत है ना, इन्होंने मौलानाओं ने खेल किया है। जबकि दो फरिश्ते आए थे इंसान बन के, तो हम्म, लोगों को उनका उनका वहां पे उनके साथ डिंग डोंग करना था, है ना। तो हम्म, फोर्सफुली डिंग डोंग करने के लिए वो लोग आए थे, तो कहा भैया इनको छोड़ो, मेरी बेटियां ले लो। और यहाँ पे इनके मौलानाओं ने इस तरह से चेंज किया है कि भैया यहाँ हम्म। तो बात होती, तुम भैया गेइज्म ना करो, तुम मेरी बेटी मतलब तुम्हारी कौम की औरतें, उनसे शादी कर लो। व्हाट द, वो अच्छा ये बंदे जो, वहां पे डिंग डोंग करने के लिए बैठे हैं, उनको शादी करवाने हैं वहां पे। नहीं देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम्म, इसमें ये लिखा हुआ है और लूत की कौम के लोग उसके पास आए, ठीक है, हम्म, दौड़ते हुए। फेमस स्टोरी यार। हाँ, आप अब इसमें बाइबल जो में लिखा चले हुआ है जाए ना ना, जो इनकी ओरिजिनल कि ये, स्टोरी है, तो उसमें और क्या और पता लग जाता है। बाद में इनकी बेटियों ने अब लूट के साथ ही सक्स किया था, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इन दी एंड। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि उनकी कौम की बेटी थी, नहीं उसकी कौम की बेटी नहीं थी, लूत की खुद की बेटी थी। वो जो कौम की लिख रहा है ना, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मौलाना अपनी तरफ से ऐड कर दिया उसमें। ये डंडी मार रहा, ये डंडी मार रहा था इसमें। वो उसकी कौम की बेटी नहीं थी, लूत की अपनी बेटी थी वे, कि तुम आपस में सेक्स ना करके तुम मेरी बेटी ले जाओ, इन्हें पे लो। अरे ये आगे हमसे बात करते हैं, इन तो लोगों को राजेश तमीज ही नहीं होती बात करने की भी। भाई